कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है गृह मंत्री अमित शाह का और ये बयान इन्होंने हाल ही में बंगाल में दिया था ममता बनर्जी को ये कहते हुए कि सीए एक हकीकत है और ये आकर रहेगा। लेकिन सीए को 2 साल होने वाले हैं, देश भर में इतना बड़ा आंदोलन चला था, लेकिन अभी तक सरकार इसके जो है नियम नहीं बना पाई है कि किस तरीके से लागू होगा, किसके लिए लागू होगा, कहां कहां लागू होगा। लेकिन लगातार सीए के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन सीए की हकीकत क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 800 पाकिस्तानी हिंदू वापस चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। यूं तो आप लोग सभी जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में किस तरीके से काम होता है। उसी से हताश होकर, उसी से निराश होकर जो 800 पाकिस्तानी हिंदू आए थे वो वापस चले गए। जब उन्होंने हर जगह हाथ पैर मार लिए तब उनका काम नहीं हुआ, तब उनको लगा कि इससे बढ़िया है कि हम लोगों को पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए। तो अब जिस तरीके से गृह मंत्री बंगाल में सीए की बात करते हैं, लेकिन असम में ये सीए को भूल जाते हैं। जहां पर जो असमी लोग हैं वो सीए को लागू होना देना नहीं चाहते, क्योंकि जो बांग्लादेशी है, जो इलीगल माइग्रेंट है, जो असम में आकर रहने लगे हैं, उसकी वजह से जो वहां के आसामी लोग हैं जिनका कल्चरल खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से वहां के जो आसामी लोग हैं परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी बांग्लादेशी है उसको नागरिकता मिले, क्योंकि उनको उनकी जमीनें जाने का खतरा है, उनके कल्चर का खतरा है। इसीलिए आसाम में ये सीए की बात नहीं करते, लेकिन बंगाल में सीए की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, सबसे बड़ी रिपोर्ट बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट की है कि किस तरीके से 800 हिंदू जो हैं वो वापस चले गए, उनको नागरिकता ही नहीं मिली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी और मोदी, अमित शाह किस तरीके से सीए के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 25,000 हिंदू ऐसे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हैं और जो इस इंतजार में है कि उनको नागरिकता मिले। अब आप बताइए, जो ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जिस तरीके से सीएए में इन लोगों ने प्रोविजन रखा था कि जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो हमारी नेबर कंट्रीज है, वहां पर जिनका परसिक्यूशन हो रहा है, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन ऑलरेडी जो सालों से, दशकों से जो भारत में रह रहे हैं वो बार बार अपना पासपोर्ट रिवेन्यू कराते हैं। उनके लिए 1-1 लाख रुपए की जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है या बांग्लादेशी हाई कमीशन है भारत में, वहां पर उनसे लाखों रुपए लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पासपोर्ट रिवेन्यू कराना पड़ता है। बीबीसी की रिपोर्ट में ये सब खुलासा हुआ है, लेकिन अमित शाह का उस पर कोई जवाब नहीं आता। वो राजनीति करने के लिए बंगाल में जाकर सीए का मुद्दा उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन जनगणना की पहल कर दी है। अब जो है, एक तो जो अधिकारी हैं वो घर घर जाकर जनगणना तो करेंगे ही, साथ ही ये ऑप्शन भी रखा है कि जो जैसे कोई नागरिक है, अगर वो खुद से अपनी जानकारी देना चाहता है तो वो ऑनलाइन आकर जानकारी दे सकता है। लेकिन इस जनगणना पर एक बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जातिवार जनगणना होकर रहेगी और इसके लिए उनको लगता है कि इसके लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। और उन्होंने ये कहा है कि वो पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। जहां एक तरफ आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में जातिवार जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई, लेकिन जो ओबीसी के, एससी के नेता है वो लगातार ये डिमांड करते आए हैं कि जातिवार जनगणना हो, जिससे ये पता लगे कि किसकी कितनी जाति है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिली हुई है। लेकिन लगातार जो मनुवादी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
वो लगातार इस चीज से बचती आई है और इसको टालती आई है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इस बार जो जनगणना होगी उसको लेकर हम पैदल यात्रा करेंगे ताकि ओबीसी जाति की गिनती हो और ये पता लगे कि उनकी कितनी हिस्सेदारी कहां पर है, उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसके हिसाब से जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेट्स में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितनी हिस्सेदारी है, इस सब का पता लगेगा। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि वो पटना से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। अगर सरकार जातिवार जनगणना को तैयार नहीं होती है तो देश भर में बड़ा आंदोलन हो सकता है और इसके लिए तमाम जो ओबीसी के नेता हैं, जो बहुजन नेता हैं, वो एकजुट हो सकते हैं। चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो या एमके स्टालिन हो, इस तरीके के तमाम जो बहुजन नेता हैं, जो बहुजन आइडियोलॉजी को मानते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जातिवार जनगणना इस बार होकर रहेगी। तो ये दो बड़ी खबरें थी। एक तरफ बीजेपी सीए की राजनीति करती है अपने वोटरों को लुभाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 25,000 हिंदू आज भी नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनको नागरिकता मिले। लेकिन जो अधिकारी है, जो सिस्टम है, वो इतना लचर है, इतना बेईमान है, उनसे लगातार ठगी करते हैं, पैसे वसूलते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वहां के जो एसडीएम है, डीएम है, किस तरीके से उनसे पैसे वसूलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वो भी पासपोर्ट रिवेन्यू कराने के लिए लाखों रुपए लेता है। अब बात समझिए, जो लोग पाकिस्तान से इकोनॉमिक हालत के चलते भारत आए थे ताकि यहाँ पर अच्छा भविष्य मिलेगा, उनको उज्जवल भविष्य मिलेगा, वही हालात उनको यहाँ देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं के नाम पर उनसे फिर से उगाई हो रही है। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी तमाम जो नेबर कंट्रीज के जो परसिक्यूटेड हिंदू हैं, माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, उनको नागरिकता देने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी दशकों से भारत में रह रहे हैं और वो लगातार अप्लाई करते आ रहे हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिले, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। तो ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। राजनीति करने के लिए सीए का मुद्दा तो उठाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है दशकों से, उनको नागरिकता नहीं देंगे। तो ये हकीकत है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।